हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों का कैपिटल मार्केट का फंक्शन या रोल, एंड आप उसको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। उससे पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट पढ़ा था। सो एनीवे बच्चों, जो भी हो, कैपिटल मार्केट हो, मनी मार्केट हो, बोथ आर द बच्चों आपका फाइनेंशियल मार्केट्स में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बच्चों फंड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। या आपका फाइनेंशियल मार्केट बच्चों कंप्लीटली उसको अगर हम एक्सप्लेन करें, सो विच फैसिलिटेट द लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड्स बच्चों, एंड वही जो आपका लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड्स होता है थ्रू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्लियर? दैट इज वे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि क्रेडिट तो हर किसी के लिए चाहिए, एंड इन वन वे बच्चों, इफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरोअर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स बच्चों meeting such requirements of the short term borrowers or the बच्चों short term funds for a short period of time through आपका बच्चों money market. Similarly, when बच्चों you require money for a long period of time for long term investment, for बच्चों formation of capital, for purchase of plant and machinery, for the establishment of new project, for setting of a new project, for the purchase of new land, building, machineries, for the diversification of the plant, modernization of the plant, hiring of new technology, importing of new technology, latest technology, you need बच्चों huge amount of fund. That बच्चों long term funds which is required for a long period of time cannot be बच्चों met by your money market. That's why फाइनेंशियल मार्केट बच्चों हैज अनदर बच्चों कंपोनेंट, दैट इज कैपिटल मार्केट। ओके, सो द कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स बच्चों फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट बच्चों आई टोल्ड यू जैसे कि नॉट ओनली फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व्स इन लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी, इन प्रीवियस क्लास व्हेन आई टॉट यू बच्चों अबाउट द फंक्शंस, I will explain you a good number of points that also बच्चों clarify the concept, the meaning of the capital market. So far as the definition is concerned, capital market may be defined as an organized mechanism that facilitates efficient and बच्चों smooth या effective transfer of funds, effective transfer of money capital, finance बच्चों from the investing parties, from the surplus units, from the savers, from the investors to the बच्चों borrowers, to the entrepreneur, to the company. Clear? So thereby हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा. We learned a number of functions. Their role helps in capital formation, act as the link between surplus units and deficit unit. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा. आपका चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स, आपका इफेक्टिव या कन्वर्सन ऑफ फंड्स फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव सोर्स से लेके आपका प्रोडक्टिव सोर्स पे लाया, आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को कम किया. तो बच्चों हमने बहुत सारे फंक्शन के बारे में पढ़ा था. इनकम, हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बहुत सारे पॉइंट्स थे. ये आपका काम है, आप उसको पढ़ के याद रखना. ओके, सो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल मार्केट में और शायद कुछ हो सकता है, एक बार देख लेते हैं. हमने ओवरऑली डिस्कशंस किया है. हाँ, ये तो कंपोनेंट्स हमने सब, सॉरी क्या बोलते, इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंस्ट्रूमेंट ही आज पढ़ेंगे. फिर जैसे हम मनी मार्केट में पढ़े, आपका फीचर्स पढ़े, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्ट्रूमेंट पढ़े, वैसे डेफिनेटली कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट या उसको क्या बोलते हैं, शायद कंपोनेंट्स बोलते हैं. कैपिटल मार्केट फंक्शंस पढ़ चुके हम लोग, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बच्चों इंस्ट्रूमेंट, वही इंस्ट्रूमेंट ही था जैसे कि हमने मनी मार्केट में पढ़ा था. नाउ इट्स टाइम टू बच्चों डिस्कस द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. एंड आप सभी को मालूम है बच्चों कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, बिकॉज यू नो द कैपिटल मार्केट डील्स विद बच्चों लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, बोथ डेब्ट एंड इक्विटी.
So far as if we start discussing about बच्चों equity, you know very well. Equity मतलब बच्चों ownership securities, ownership funds is the raising of capital stock. Capital ownership funds मतलब preference share, equity share. And अगर आप बोलोगे सर deferred share, बच्चों वो 1956 एक्ट से deferred share कट चुका है. तो और एक भी शेयर है बच्चों जो शायद फॉरेन में इशू होता है बट इंडिया में उस शेयर का नहीं है. सो दैट्स वाई बिफोर द कंपनीज एक्ट 1956 हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग तो नहीं, हमारे बहुत प्रीवियस जनरेशन बच्चों 2-3 जनरेशन से बैक करें तो वहाँ पे पढ़ाया जाता था आपका प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डेफर्ड शेयर. एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 बच्चों आपका ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर रह गया एंड डेफर्ड शेयर का इंपॉर्टेंस नहीं रहा. ओके वैसे ही बच्चों यूएसए, कनाडा वगैरह में और एक प्रकार का शेयर होता है नो पार स्टॉक, बट दैट शेयर बच्चों इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया. ये ऐसा एक शेयर होता है बच्चों जिसका फेस वैल्यू नहीं होता. तो मैंने जो बोला शायद आप कुछ समझे ऑलरेडी हो कि हम पढ़ चुके हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है जो आप नहीं समझे होंगे. तो आज का जो पढ़ाई है बच्चों दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आपका कैपिटल मार्केट. बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें पूरा डिटेल में मालूम है. मैंने बुक्स देखा क्योंकि दिस इज योर बच्चों फाइनेंशियल मार्केट. सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक्सपांड मैंने कुछ एक्सटेंड करके दिया होगा. सो बेटर टू गो थ्रू द बुक. ओके फिर भी आप लोग मीनिंग जो मैं आपको दूंगा उसी को एक्सप्लेन करना या ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. तो बच्चों बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ आपका कैपिटल मार्केट मैं आपको और कुछ चीजों के बारे में बताता हूं. पूरा केयरफुली सभी बच्चे ध्यान से सुने. आपको कुछ नई चीजें, कुछ 1-2-3 चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को भी मिलेगी बच्चों. एंड वो चीज है जैसे कि आप बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट जस्ट लाइक आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था. आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपने ट्रेजरी बिल पढ़ा, आपने कॉमर्शियल पेपर पढ़ा, आपने पढ़ा कॉमर्शियल बिल पढ़ा, आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ा, कॉल मनी पढ़ा, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पढ़ा, रीपर्चेज एग्रीमेंट पढ़ा. सो दीज आर द बच्चों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट इज यूज्ड बाय द बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोअर्स. तो बट करेंट टॉपिक इट इज प्रेजेंट टॉपिक बच्चों आपका प्रेजेंट टॉपिक हो रहा है आपका कैपिटल मार्केट. क्या कैपिटल मार्केट. सो फार एज बच्चों कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न वी ब्रॉडली बच्चों अगर देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा मुझे मालूम है, लास्ट टाइम मैंने देखा था बच्चों. द एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है. द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में बच्चों यू सी हम आपको बताऊंगा, सुन लो. यहाँ पे इतना डिटेल में जाने जितने ओवरऑली जितना आपका फ्यूचर में जरूरत है उतना मैं बता दूंगा, उसमें सब कुछ होगा लगभग. सो बच्चों क्या होता है इंडियन कैपिटल मार्केट अगर देखा जाए सो फार एज योर इंडियन कैपिटल मार्केट इज कंसर्न दैट इज बच्चों डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ब्रॉडली 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट. बच्चों ब्रॉडली 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट. आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा रफ में लिख सकते हैं सो दैट आपको ये भी बहुत हेल्प करे. बस नहीं सुनना, लिख भी सकते हैं, सब मेमोरी में रह जाएगा ध्यान से सुनोगे. तो बच्चों ब्रॉडली स्पीकिंग यू कैन डिवाइड द ओवरऑल इंडियन कैपिटल मार्केट नॉट द मनी मार्केट इनटू बच्चों 2 कैटेगरीज. उसमें पहला कैटेगरी जो होता है बच्चों वो आपका है गिल्ट GILT गिल्ट एज्ड EDGED गिल्ट एज्ड मार्केट. आपने गिल्ट एज सिक्योरिटी बार बार सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आज बता देता हूँ. गिल्ट एज्ड मार्केट GILT गिल्ट EDGED एज्ड मार्केट. और एक बच्चों आपका है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. सो ओवरऑली बच्चों कैपिटल मार्केट ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट के बच्चों 2 कंपोनेंट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. गिल्ट एज बच्चों मार्केट या गिल्ट एज सिक्योरिटीज. दूसरा है बच्चों आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. तो पहला गिल्ट एज, सेकेंड हुआ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. तो अभी आप क्वेश्चन में आएगा, मन में आएगा ये क्वेश्चन
कि सर गिल्ट एज मार्केट मतलब क्या है। वेरी सिंपली आई एम एक्सप्लेनिंग बिफोर यू बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट लिसन और इसको याद भी रखो एंड यू कैन राइट ऑल्सो, लिख सकते हो। वेरी सिंपल बच्चों, ओवरऑली हमें मालूम पड़ा सो फार एज योर इंडियन कैपिटल मार्केट इज कंसर्न, योर बुक भी बच्चों इंडिया से ही रिलेट करी है एंड बुक में इतना ही लिखा है, सो मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आप जब ओवरऑली अगर और भी आगे पढ़ने जाएंगे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो जिस तरह जहां तक आपका फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट कंसर्न है बच्चों, ये ओवरऑली कैपिटल मार्केट के 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन आपका हो रहा है बच्चों गिल्ट एज सिक्योरिटीज या मार्केट। सेकेंड हो रहा है बच्चों आपका जैसे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट या गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलो या मार्केट बोलो, गिल्ट एज मार्केट या सिक्योरिटी, और एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। नाउ पहला जो आपका है गिल्ट एज सिक्योरिटी या गिल्ट एज मार्केट, जस्ट ध्यान से 2 मिनट सुनोगे आपको याद रह जाएगा, मेमोरी में एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो गिल्ट एज सिक्योरिटी या गिल्ट एज बच्चों मार्केट क्या है? क्लियर? हमारा इंडियन कंपोनेंट्स में कैपिटल मार्केट 2 प्रकार है, गिल्ट एज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। पहला पॉइंट गिल्ट एज बच्चों सिक्योरिटी या मार्केट किसे बोलते हैं बच्चों? गिल्ट एज सिक्योरिटी या मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड बच्चों सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना शेयर इश्यू करती है या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना शेयर इश्यू करती है, सपोज किसी गवर्नमेंट कंपनी में हम पैसा लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी अपना प्रीफरेंस शेयर, अपना इक्विटी शेयर हमें देती है। सो व्हेनेवर आवर मनी इज इन्वेस्टेड इन ए बच्चों गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बच्चों एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम जिस प्रकार का सिक्योरिटी खरीदते हैं उन लोगों से, दैट सिक्योरिटी इज नोन एज बच्चों गिल्ट एज सिक्योरिटी। एंड बच्चों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां तक है इट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, ये आरबीआई लेता है। सो डेफिनेटली बच्चों इसमें लो रिस्क होगा, पैसा डूबने का चांस बहुत कम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी में बच्चों ज्यादातर रिस्क होता ही नहीं है एंड हाईली लिक्विड होगा। गवर्नमेंट का किसी भी आप एक्टिविटी माने सिक्योरिटी को तुरंत भी बेच सकते हैं क्योंकि इसको पूरी तरह से बैक करता है, सपोर्ट करता है बच्चों आरबीआई। आई डोंट थिंक आपको और कुछ जानने की जरूरत है, बस मेरी बात को मैंने जो बोला अगर आपने सुना है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो 1 मोर टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब सुनो। अगर आप किसी भी प्रकार का शेयर या सिक्योरिटी खरीदते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइज से या सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज से, उसे बोला जाता है आपका गिल्ट एज सिक्योरिटी। एंड बच्चों गिल्ट एज सिक्योरिटी इंडिया में आरबीआई बच्चों बैक करता है। सारे गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज की जितनी सिक्योरिटी है उनको आरबीआई बच्चों सपोर्ट करता है। एंड गिल्ट एज का मतलब, द टर्म गिल्ट एज मतलब बेस्ट क्वालिटी। बच्चों वैसे भी अगर कोई भी चीज को आरबीआई सपोर्ट कर रहा है एंड डेफिनेटली आरबीआई बैक कर रहा है पूरी तरह से एंड वो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट है, सो डेफिनेटली बच्चों दैट बिकम्स द बच्चों बेस्ट क्वालिटी होगा, विथ लोअर रिस्क बच्चों होगा, हाई लिक्विडिटी होगा। उस इंस्ट्रूमेंट को आप तुरंत किसी को भी बेचोगे वो तुरंत खरीद लेगा। तो लिक्विडिटी वेरी हाई होगा, आप विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद हाई लिक्विडिटी हम तो बोलते हैं मनी मार्केट को। फिर आप क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, आप लोग पूछ सकते हैं सर ऐसे आपने बोला, पर बच्चा लिक्विडिटी इन द सेंस गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह को बेचना खरीदना इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज उसमें लो रिस्क इन्वॉल्व होती है एंड गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज को आरबीआई बैक करती है। So that is known as gilt edge security. देखो अगर आपका थोड़ा बहुत डाउट रहेगा मैं उसको अपने तरीके से समझाता हूँ, यू विल बेटर अंडरस्टैंड बच्चों। एक्चुअली द पॉइंट इज बच्चों कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, हमें पढ़ना है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। होप सारे बच्चे अपने हर एक काम को छोड़ के इधर उधर ना देख के मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे। Overally, the today's topic is बच्चों the instruments of your capital market। बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट बोलने से मैं आपको बस डेब्ट एंड इक्विटी के बारे में बताऊंगा। डेब्ट में डिवेंचर बॉन्ड्स पढ़ेंगे, इक्विटी में प्रीफरेंशियल इक्विटी शेयर पढ़ेंगे। एंड जहां तक डेफर्ड शेयर का बात है वो आज शेयर नहीं है।
सो हमें बच्चों इंस्ट्रूमेंट में बस पढ़ना है प्रीफरेंस शेयर, equity share. I will explain before you what is preference share, what are the features of preference share, what are the merits of preference share, what are the demerits of preference share. Then second point आएगा आपका इंस्ट्रूमेंट में equity share. What is equity share? What are the characteristics of equity share? Then features of equity share. Then आपका merits of preference share, demerits of preference share. And जहाँ तक थोड़ा आगे पढ़ोगे then preference share का types. देन आपका आएगा डेप्ट में डिवेंचर बॉन्ड्स. तो डिवेंचर क्या है, उसका फीचर्स क्या है, डिवेंचर का मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, डिवेंचर टाइप्स क्या है, देन बॉन्ड्स उसी रिलेटेड है पूरा बॉन्ड्स. तो जहां तक बच्चों आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ाना हो, यू हैव ऑलरेडी बच्चों, यू ऑल हैव बच्चों नॉलेज अबाउट, आप सभी के पास है आपका प्रीफरेंस है, इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर्स के बारे में. बच्चों आई टॉट यू बच्चों, मैंने आप पढ़ाया था इन योर +2 सेशन में पढ़ाया था अबाउट द प्रीफरेंस से इक्विटी से डिवेंचर्स. इनफैक्ट इन योर बच्चों +3 आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी शायद मैंने आपको, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको मैंने अबाउट प्रीफरेंस से इक्विटी से एंड डिवेंचर के बारे में पढ़ाया था बच्चों. और जहां तक बोला जाए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बच्चों, वहां पे भी अगेन बच्चों आई टोल्ड यू लास्ट मंथ बच्चों, शायद मैंने आप लास्ट मंथ होगा, मैंने आपको अबाउट प्रीफरेंस से इक्विटी से डिवेंचर पढ़ाया. सो आपको पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आता है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन दिस इंस्ट्रूमेंट वन बाय वन इन ए सिस्टमेटिक वे, इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे, so that your answer will be बच्चों पूरा कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट इज प्रीफरेंस शेयर, देन उसका आपको फीचर्स एंड मेरिट 2-3 लिखना है, इक्विटी शेयर को वैसे लिखना है, डिवेंचर को वैसे लिखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. अगर नहीं जानते तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर आप जहां तक नहीं जानते वो बात है कि ओवरऑल कैपिटल मार्केट दैट इन्वॉल्व्स इन लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर या सरप्लस यूनिट से लेके बच्चों या डेफिसिट यूनिट या बोरोअर के पास देता है. इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ मैकेनिज्म, एफिशिएंट बच्चों वे, ए पाथ, एक जरिया, तो फॉर द फ्लो ऑफ फंड्स बच्चों, फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फॉर द चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स बच्चों. दोज हु हैव सफिशिएंट मनी है, देना चाहते हैं, उनको एनकरेज करेगा. एंड बस एनकरेज करके दूसरों को फायदा नहीं, उनका भी मनी कन्वर्ट होगा प्रोडक्टिव में. सो ओवरऑली बच्चों दैट मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले कंपोनेंट्स जो पढ़ते हैं उसमें 2 प्रकार का आपका कंपोनेंट्स होता है. एक तो आपका गिल्टेज और एक हुआ इंडस्ट्रियल. बच्चों जितनी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट जो प्रीफरेंस है, इक्विटी शेयर आपके बारे में पढ़ते हो, अगर यही चीजें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करती है, आ गया टॉपिक पे में, पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना. अगर वही प्रीफरेंस इक्विटी शेयर डिवेंचर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह अगर गवर्नमेंट सेक्टर इशू करता है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर इशू करता है, जिसको पूरी तरह से आरबीआई सपोर्ट करता है, आरबीआई बैक करता है, एंड जो कि बेस्ट क्वालिटी होता है बच्चों. बेस्ट क्वालिटी मैंने नहीं बोला ना, वो एक्चुअली बेस्ट क्वालिटी का नहीं है. बेस्ट क्वालिटी इन द सेंस बच्चों इट इज फुली सपोर्टेड बाय आरबीआई. सेकेंड थिंग बच्चों, यहाँ रिस्क बहुत मिनिमम होती है, रिस्क नहीं होती है, इंटरेस्ट भी डेफिनेटली कम होता है, बट योर मनी विल सेव देयर, वहां पैसा सेफ रहेगा. इंटरेस्ट कम हो बट आपका मनी सेफ रहेगा, पैसा कंफर्म मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, बिकॉज आपने इन्वेस्ट किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं किया, इधर उधर नहीं किया, प्योरली योर मनी इज सेफ. एंड बच्चों आपका गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज बैक्ड बाय आरबीआई. So it's a best quality बच्चों security. So gilded means best quality security and बच्चों involving lower risk. क्लियर. तो वही जो कैपिटल मार्केट में जो शेयर प्रीफरेंस इक्विटी शेयर को पढ़ेंगे, अगर वही चीज अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं गिल्टेज. गिल्टेज का मतलब समझे, बेस्ट क्वालिटी हो गया, लोअर रिस्क हो गया, यही लिखा होगा यहाँ पे. एंड हाई लिक्विडिटी, उसको कोई भी खरीद सकता है तुरंत, उसके लिए कोई भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन गॉड देना नहीं, लोग लेने के लिए चाहेंगे. एंड बच्चों अगर वही चीजें बच्चों कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बेचती है, आपका जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हाँ कोई भी प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक नहीं बोलो, प्राइवेट कंपनी जितनी आपके कॉर्पोरेट सेक्टर अगर प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, वो आपका इंडस्ट्रियल, आपका जो सेकंड था इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट हो जाएगा.
ओके, सो हम जो भी पढ़ेंगे अबाउट द प्रीफरेंशियल, अबाउट द इक्विटी से डिवेंचर पढ़ेंगे, बस उसको ओवरऑल अगर दो लेवल पे चले जाए, अगर वही प्रीफरेंशियल, इक्विटी से डिवेंचर बॉन्ड्स को कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करती है, कंपनी इश्यू करती है, तो डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट इसको इश्यू करने से इसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको इश्यू करती है बच्चों, इसको बोला जाता है आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। द डिफरेंस इज दैट गिल्ट एज सिक्योरिटी इज ओनली बच्चों इश्यूड बाय, सिक्योरिटीज आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस which are backed by, which are supported by RBI, Reserve Bank of India। एंड गिल्ट एज मतलब बच्चों आपका बेस्ट क्वालिटी। क्या बोला जाता है? बेस्ट क्वालिटी। क्लियर बच्चों, समझ में आया? बेस्ट क्वालिटी हुआ, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे रिस्क वेरी लो, जो भी होगा पहले से थोड़ा बहुत होगा, डिफॉल्ट वो कुछ आने वाला नहीं है, एंड लिक्विडिटी इज वेरी हाई। क्लियर? देन बच्चों इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, एनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट which deals with बच्चों, industrial security market refers to a market बच्चों that deals with also securities, वो भी so बच्चों अगर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट बोला जाए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट रेफर्स टू दोज मार्केट which deals with बच्चों इक्विटी शेयर, प्रीफरेंशियल या सिक्योरिटीज एंड बच्चों डेब्ट, इक्विटी एंड डेब्ट बोल सकते हो, प्रीफरेंशियल, इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर बॉन्ड्स बच्चों ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। समझ में? अगर प्राइवेट सेक्टर या कंपनी का कोई भी शेयर डिवेंचर इश्यू होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। एंड बच्चों ये भी एक मोस्ट पॉपुलर, ज्यादातर लोग तो यहीं पे पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट में भी लगाते हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर में लोअर रिस्क एंड लोअर बेनिफिट डेफिनेटली होगा, एंड प्राइवेट सेक्टर में बच्चों रिस्क है, बट वेयर देयर इज ए रिस्क देयर इज ए गेन, नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन। अगर रिस्क नहीं होगा तो गेन होगा ही नहीं। क्लियर? समझ में आया? सो आपको समझ में आए तो ओवरऑली बोला जाए गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट और एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। सो बच्चों अब हम पढ़ने जाते हैं आपका जो ओवरऑली जो कैपिटल मार्केट का अगर बोला जाए, ओवरऑली इस जो इंडस्ट्रियल मार्केट है बच्चों उसको फर्दर टू टाइप्स में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली हम गिल्ट एज सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ के यूजुअली हम लोग बच्चों यहाँ पे गिल्ट एज सिक्योरिटी में आपका लिख रहा है ट्रेडेबल डेब्ट, मतलब किसी भी उधार को हम किसी और को भी दे सकते हैं, फाइनली ये गवर्नमेंट द्वारा मीट हो जाता है, छोड़ो जरूरत नहीं है। बट जो भी हो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को आपने जितना बोला समझ में आया, कंफ्यूजन मत लेना। आपका इंडस्ट्रियल एक्स्ट्रा हमें देखना नहीं, बस देख रहा था एक्स्ट्रा क्या चीज है जो हमें जरूरत है, ये पूरा सेम ही है, सेम लिखा आपके पास, अगर बुक होगा यू कैन ऑल्सो बच्चे देख सकते हो। आपका इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी मार्केट अगर उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए बच्चों, वो दो प्रकार का, आपका तीन प्रकार लिखा है पर आपको दो प्रकार लिखना है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। बच्चों किसी भी प्रकार की कंपनी अगर कोई भी न्यू टाइम फर्स्ट टाइम आपका शेयर डिवेंचर इशू कर रही है, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर और डिवेंचर हो बच्चों, ए मार्केट दैट डील्स विद, आपका प्लस टू नोट्स में भी लिखा होगा, ए मार्केट दैट डील्स विद बच्चों न्यू सिक्योरिटी उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। एंड ए मार्केट दैट डील्स विद बच्चों ओल्ड सिक्योरिटी, जो पहले से ऑलरेडी मार्केट में होगा सिक्योरिटी उसी को लेके फिर से डील करती है बच्चों, उसको बोला जाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? सो आपका जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट होता है दैट कैन ऑल्सो भी बच्चों आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। नाउ बच्चों मूव टू द रियल सेंस बच्चों, आपका जो है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम जब पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हमने मालूम पड़ा कि हम लोग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से पढ़ेंगे। सो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट बच्चों is related to long term security, both equity and debt। पहले डेप्ट एंड इक्विटी बोलने में अच्छा लगता है, बट इक्विटी एंड डेप्ट, इक्विटी ऑनरशिप सिक्योरिटी, डेप्ट आउटसाइडर सिक्योरिटी, क्रेडिटर सिक्योरिटी, बोरोड सिक्योरिटी, इक्विटी ऑनरशिप सिक्योरिटी, ऑनर्स फंड्स, कैपिटल। आपका डेप्ट हुआ क्रेडिटर सिक्योरिटी, बोरोड सिक्योरिटी। तो हम जो इंडस्ट्रियल
सिक्योरिटी मार्केट पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा आप लोगों का पहला पॉइंट ऑनरशिप सिक्योरिटी, सेकेंड पॉइंट आपका हुआ बोरोड सिक्योरिटी या क्रेडिटेडशिप सिक्योरिटी। ऑनरशिप सिक्योरिटी में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर एंड क्रेडिटेडशिप या बोरोड सिक्योरिटी में आपको पढ़ने को मिलेगा डिवेंचर बॉन्ड्स। उसको भी अच्छे से बताता हूं, पर आपको एक्स्ट्रा चीज जो आप पढ़े हो बार बार उसको जान के क्या करोगे, उसके बारे में तो आप कुछ ना कुछ बहुत कुछ जानते हो, पर जो चीज नहीं जानते वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे ओवरऑली कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट्स को टू टाइप्स में क्या, गिल्टेड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। गिल्टेड सिक्योरिटी क्या है, इसे गिल्ड क्यों बोलते हैं, और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी क्या है, फिर उसमें प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। सो ओवरऑली बच्चा प्राइमरी हो सेकेंडरी हो जो भी हो, आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो या आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को अगर फर्दर इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं, एक होगा आपका ये लिखा भी है ऑनरशिप सिक्योरिटी एंड दूसरा हो बच्चों आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में ही दो प्रकार कंपोनेंट, बेसिकली कंपोनेंट्स मतलब कॉर्पोरेट का ही पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के नहीं पढ़ते। एंड गवर्नमेंट में वो प्रीफरेंशियल इक्विटी से नहीं बोल रहा, ट्रेडेबल डेप्ट बोल रहा है, ट्रेडेबल डेप्ट। एंड बच्चों आपका इंडस्ट्रियल में बोल रहा है, इंडस्ट्री वगैरह मतलब इंडस्ट्री इशू करती है प्रीफरेंशियल इक्विटी शेयर एंड गवर्नमेंट करता है ट्रेडेबल डेप्ट, माने किसी भी उधार को इसको एक से दूसरे को दे सकते हैं। सो बच्चों ऑनरशिप सिक्योरिटी पढ़ना है हमें एंड पढ़ना है हमें क्रेडिटेडशिप सिक्योरिटी, ऑनरशिप क्रेडिटेडशिप, ऑनर्स या क्रेडिटर या बोरोड। सो पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मालूम है ऑनरशिप में आपका प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर आने वाला है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरशिप सिक्योरिटी का मतलब क्या है? द टर्म ऑनरशिप सिक्योरिटी रेफर्स टू बच्चों ऑनरशिप फंड्स। इट इज द रेजिंग ऑफ बच्चों कैपिटल स्टॉक। ऑनरशिप बच्चों मतलब बच्चों ऑनरशिप फंड्स, ऑनर्स फंड्स या कैपिटल स्टॉक हुआ। एंड बच्चों यू नो ये यूनिवर्सल फॉर्म है बच्चों ऑफ रेजिंग फाइनेंस। दुनिया सारी बच्चों प्रीफरेंशियल इक्विटी शेयर के बारे में जानती है। क्लियर बच्चों? एवरी कंपनी हुआ के पास राइट है बच्चों एक्सेप्ट लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी को छोड़ के एवरी कंपनी हैज ए स्टैट्यूटरी राइट टू इश्यू शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी में उनको जितना पैसे उतने ले सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते वो लोग। बट बच्चों एवरी कंपनी एक्सेप्ट बच्चों लिमिटेड बाय गारंटी हैज ए राइट टू इश्यू शेयर एंड टू रेज बच्चों फंड्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। हर एक कंपनी के पास राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट बच्चों, यू राइट आप लिखें, यू विल राइट आप लिखेंगे बच्चों ऑनरशिप सिक्योरिटी रेफर्स टू ऑनरशिप स्टॉक या आपका रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक बच्चों इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ यूनिवर्सल वे ऑफ बच्चों रेजिंग कैपिटल। एवरी कंपनी बच्चों एक्सेप्ट आपका कंपनी लिमिटेड बाय आपका जो होता है गारंटी उसको छोड़ के हैज द राइट टू बच्चों इश्यू शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। क्लियर? सो दिस शेयर्स आर ऑफ बच्चों थ्री टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डेफर्ड शेयर। बट एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 तो बोलने की जरूरत नहीं, 1956 से बच्चों द नंबर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। one more type of share is also available in USA and Canada बच्चों, उसका नाम यहाँ पे हैविंग जिसमें फेस वैल्यू नहीं होता एंड वो इंडिया में नहीं होता बच्चों, उसको बुलाया था नो पार स्टॉक, नो पार शेयर या स्टॉक। सो ओवरऑली योर ऑनरशिप सिक्योरिटी रेफर्स टू बच्चों ऑनरशिप फंड्स, इट इज द रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टॉक, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इश्यूइंग बच्चों रेजिंग कैपिटल। एवरी कंपनी एक्सेप्ट लिमिटेड बाय गारंटी बच्चों इशू शेयर, इशू ऑनरशिप सिक्योरिटी टू रेज देयर कैपिटल and it is a preferential equity share and deferred equity share. But Companies Act 1956 बच्चा restricted to two types of share, preferential and equity share. होप किसी को भी डाउट नहीं होगा इतने, अगर ध्यान से अगर जैसे भी तुमको फील हो रहा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं तो आपको मालूम होगा, तो आपका काम है भी आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर एनी डाउट यू कैन आस्क मी बच्चों आफ्टर द क्लास, मुझे आप मैसेज करें, पर्सनली कॉल करें, अगर नहीं उठाया तो फिर ट्राई करना या मैसेज करें। आई विल एक्सप्लेन यू, तुरंत बताऊंगा नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। आज जो पढ़ाया उसको कंप्लीट करेंगे तो डाउट्स नहीं रहेंगे, और इसको नहीं पढ़ेंगे या क्लास में ध्यान से नहीं सुनेंगे बच्चों
आई एम एक्सप्लेनिंग यहाँ पे आज भी अभी भी कर रहा हूँ बच्चों, पर माई हैबिट आप जानते भी हो, आई एक्सप्लेन वन चीज़ के ऊपर वन थिंग को बच्चों लगभग 4 5 6 7 टाइम्स एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह जो समझना है समझ के, प्लस जिनको याद भी रखना है वो याद भी रह जाएगा। ओके बच्चों, सो ऑनरशिप सिक्योरिटी में हमें पढ़ा प्रीफरेंशियल इक्विटी। सर को पढ़ना है, डेफर्ड सर को नहीं पढ़ना। नाउ व्हाट इज प्रीफरेंशियल, आपको ये बताऊं अभी व्हाट इज प्रीफरेंशियल। प्रीफरेंशियल आर दोस शेयर व्हिच गेट देयर राइट एट फर्स्ट। इट मींस प्रीफरेंशियल आर दोस शेयर which have preferential rights over the other forms of share in payment of dividend and repayment of capital. I just change the language क्योंकि वही सेम बोलता था, आप बोलते सर ने वही बोला। प्रीफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव प्रीफरेंशियल राइट। एक बच्चों एक इम्पोर्टेंट राइट्स है टू एंजॉय दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ बच्चों देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था ओवर द अदर फॉर्म्स बच्चों, अदर द इक्विटी शेयर होगा, अदर द अदर फॉर्म्स ऑफ शेयर। Their rate of dividend is fixed, and they are just like the creditors of the, but just like the creditor, but they are the owner. They are the owner. But as because they demand much of fixed dividend, that's why we may treat them, not him, treat them creditor. But they are the owner. They are the owner, not the creditor. बोल दूंगा इसका मतलब आप लोग क्रेडिटर याद रखो, मैंने आपको प्लस 2 में भी ये बात बताई थी। क्लियर? देन प्रीफरेंशियल हो गया, यू कैन राइट बच्चों उसका फीचर्स आपको लिखना है। प्रीफरेंशियल आर दोस शेयर विच हैव बच्चों प्रीफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ आपका कैपिटल। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, दे आर जस्ट लाइक द क्रेडिटर्स प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। तो आज की डेट में तो आपका सारे ही बच्चों रिडीमेबल हैं, यू नो their money can be refunded. You can write as per the Companies Act 2013 every company listed by share, इस पॉइंट को लिख देना प्रीवियस नोट्स को छोड़ के। every company listed by share do not issue any बच्चों cannot issue any preference share which are of irredeemable in nature। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे आशीष नहीं पढ़ा है या शायद पढ़ा होगा, आई डोंट नो। कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, सो सचिन नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ना चाहिए। इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर, इफ यू वांट टू क्रिएट योर फ्यूचर देन डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करोगे। ओके बच्चों, देखो आप लोगों में से सिंपल सी बात, कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे बाहर से आगे पढ़ रहे हैं। लगभग जो अच्छे बच्चे, सभी मेरे अच्छे बच्चे हैं, कोई अच्छे बुरे नहीं हैं, मतलब जिनको अच्छे तरीके से मैं जानता तक नहीं हूँ। उन्होंने जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बारे में बोला, सब लोग राजी हो गए। इनफैक्ट दोज हु आर मेरे साथ बहुत क्लोज हैं, उन लोगों ने सोचने लगा, बट उन्होंने एक बात नहीं सोचा, इफ सर जा रहे हैं स्टार्ट करें, डेफिनेटली सर कुछ करेंगे, सर कुछ अब तो बच्चों जब तुम अब क्लासेस देखोगे प्रैक्टिकल क्लासेस, तो तुमको और भी बहुत डिफरेंस आएगा, लगभग पूरा। अगर आपके फ़ोन में क्वालिटी है, आपके फ़ोन में क्वालिटी है, बट यू कैन नॉट सी 480 से ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते। अगर आपका है तो यू कैन ऑल्सो बच्चों टेक द बेनिफिट ऑफ पूरा आपका HDR, क्या बोलूँगा, हाई डेफिनेशन अगर सबसे बड़ा दुनिया में है वो भी दिखा सकता हूँ मैं। सिनेमा हॉल में भी आपका वीडियो चलेगा, थोड़ा सा भी नहीं फटेगा, इतना से भी नहीं फटेगा, पूरा फुल स्क्रीन। यू कैन जो आजकल क्लासेस दे रहा हूँ, ये तो थियोरी क्लासेस है, प्रैक्टिकल क्लासेस जो दे रहा हूँ उसको आप उसको लगभग 50 फुट लंबा स्क्रीन में भी लगाओगे तो वो फटेगा नहीं, 40-50। तो सोच लो, पर आप लोग देख नहीं सकते, मैं प्रोवाइड कर भी दे सकता हूँ पर आप देख नहीं सकते क्योंकि मोबाइल में आपका 480 से ज़्यादा होने वाला नहीं है। बट डेफिनेटली यू विल गेट बच्चों बहुत अच्छा क्वालिटी का वीडियो आपको मिलेगा जब आप क्लासेस में प्रैक्टिकल क्लास आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपको बस बताने का मतलब ये है बच्चों कि हर एक चीज़ में हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे हाँ बहुत लोग हैं बस काम भी चला लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, एंड कुछ लोग चाहते हैं हाँ उनके पास अगर सोर्स है एंड वो प्रोफेशनल है, डेफिनेटली वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो कहने की बात है बच्चों, इतने साल से जुड़े हुए बच्चे भी सोच के डाउट में रहते हैं कि सर क्या बोलेंगे, एंड जो न्यू बच्चे हैं वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो
आई थिंक तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए, बस ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर ब्रेन, इम्प्रूव योर साइकोलॉजी टुवर्ड्स द गुड थिंग, नॉट द बैड थिंग्स। और पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर मैं एक थ्योरी पार्ट को स्टिल टुडे, दिस इज योर 5th सेमेस्टर, यू हैव बीन कंटिन्यूइंग योर क्लासेस विथ मी सिंस लास्ट बच्चों 4 ईयर्स से ज़्यादा होने जा रहा है, या 4 ईयर्स, हाँ आप लोग शायद यही जुलाई अगस्त में ज्वाइन किए होंगे, तो 4 ईयर्स ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट, या कुछ बच्चों का कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आप लोग 5th ईयर पढ़ रही हो, याद करो मैं फर्स्ट ईयर में बोलता था अगर आप मेरे से 5 साल पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बट आई थिंक आप लोगों में से कुछ बच्चे पढ़ाई पे बहुत ध्यान, जैसे बहुत ध्यान देते हैं, वह बहुत ध्यान मतलब बिल्कुल देते ही नहीं है, छोड़ के हर जगह ध्यान देते हैं, वो बहुत गलत है। इन फ्यूचर में आपको सफ़र होगा, प्रॉब्लम होगा, एंड आप लोग जब दुखी रहेंगे तो मुझे, जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं पूछूंगा आज ऐसा क्यों हुआ, मुझे दुख होगा। आपको लगेगा कि सर ऐसे बोल दे रहे हैं, ये आपकी सोच है। बच्चों अगर मैं राइट टीचर हूँ डेफिनेटली आई विल फील, खुद सोचो कि तब उस दिन लगेगा कि मैं इसको पढ़ाता था, इतना पढ़ाने के बावजूद ये आज कुछ नहीं कर पाया, तो सोच नहीं आएगी बुरी। सोचो बच्चों, अगर राइट टीचर होऊंगा तो जरूर सोचूंगा, और तुम जानते हो मैं राइट टीचर हूँ। एंड अगर नहीं, अगर तुम्हारी उन्नति से कभी जेलस करूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिनके पास एबिलिटी नहीं होती, जो किसी और से या झूठ या किसी कहीं से चोरा के पढ़ाई करते हैं या पढ़ा देते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है, हमें नहीं होता। हर एक टॉपिक मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों, दिस टॉपिक्स आर प्योरली न्यू टू मी, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। जस्ट ध्यान देना है, और कुछ डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी हो थोड़ा ध्यान दे दो, पढ़ लो थोड़ा। सो अब जो पढ़ रहे हैं ये आपको मालूम है। प्रीफरेंशियल मैंने बता दिया। इक्विटी शेयर यू ऑल्सो नो बच्चों, द अनदर फॉर्म ऑफ शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर विच गेट देयर राइट आफ्टर प्रीफरेंस शेयर, बट दे डू नॉट एनी बच्चों प्रीफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। थोड़ा चेंज करके बोल दिया। आप बोलते इट मीन्स ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रीफरेंशियल द बालान द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द इक्विटी शेयर। उसी चीज को मैंने बोला, थोड़ा घुमा दिया, सेम थिंग। सो दे आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। देन उनका फीचर्स बोलोगे, क्लियर। देन मूव टू दी बच्चों आपका डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, सॉरी आपका, मैं बता दिया, डायरेक्ट बता दिया, आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। डेफर्ड सेट तो नहीं पढ़ना। तो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी का मतलब बच्चों जो भी सिक्योरिटी डेप्ट से रिलेट करती है, डेप्ट से, उसको बोलते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। लिखा भी वही होगा, आप लोग देख भी सकते हैं हम लोग। द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज बच्चों डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल दैट इज नोन एज ऑनर्स कैपिटल, इट इज नोन एज डेप्ट कैपिटल। क्लियर, खत्म हो गया। इट रिप्रेजेंट्स आपका डिवेंचर एंड bonds. Now what is debenture, what is bond? बच्चों the debenture and bonds both term are similar terms बच्चों। डिवेंचर एंड बॉन्ड्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वेरी सिंपल थिंग है बच्चों। डिवेंचर इज ऑल्सो द आपका आउटसाइडर सोर्स या डेप्ट सोर्स या बोरोड सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, रेजिंग कैपिटल बच्चों। बॉन्ड्स आर ऑल्सो बच्चों आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी या डेप्ट फाइनेंस से रिलेट करता है फॉर रेजिंग दी बच्चों एडिशनल कैपिटल। अगर बोला जाए एडिशनल फंड के लिए बॉन्ड्स होता है, ये होता है डिवेंचर होता है आपका कैपिटल के लिए। आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, आपका बुक में डिवेंचर और बॉन्ड को एक साथ एक्सप्लेन किया गया है। हर जगह लिखा है डिवेंचर और बॉन्ड्स, नॉट एंड बॉन्ड्स। सो फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, मेरिट्स ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड्स, डिमेरिट्स ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड्स। देखो अभी बुक में ये लिखा है, अभी बुक के हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपका डाउट्स कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। आप एक चीज को एक, दो चीज को एक भी समझ लेंगे। तो खाली आंख बंद करके बुक देखना भी नहीं चाहिए, हमें बुक को समझना भी चाहिए। इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो प्रीफर सम अदर बुक्स, इंटरनेट का भी साथ ले सकते हो, या टीचर्स बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनो। सो बच्चों डिवेंचर और बॉन्ड में फर्क क्या है? बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड बाय द बच्चों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बॉन्ड्स को गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट एजेंसी बच्चों इशू करती है फॉर रेजिंग ऑफ एडिशनल फंड। व्हाट इज द डिफरेंस? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमेशा लिखा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपके बहुत सारे चैप्टर नहीं है जो आपको पढ़ना था। मेरे को अकाउंटिंग पढ़ाना था, आप भी मानते हो कि आपका अकाउंटिंग ऑनर्स है, पर अकाउंटिंग आप
रेयरली पढ़ रहे हो, अनसन पढ़ा ही पढ़ रहे हो, अनसन नहीं बोलना नहीं चाहिए पर पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनो बच्चों, क्लास करके थक चुका हूं। तो आपका बॉन्ड्स बच्चों, बॉन्ड्स जो है बच्चों, बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड बाय द बच्चों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग ऑफ योर एडिशनल फंड। इसको यूज करते, इसको इशू करते गवर्नमेंट या प्राइवेट। वेयर एज बच्चों डिवेंचर्स बच्चों ऑल्सो बच्चों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच आर इशूड बाय बच्चों यूजुअली प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द गवर्नमेंट। पब्लिक मतलब बच्चों जैसे हमारा अगर बोला जाए राइसवा कॉलेज, आपका बेलदा कॉलेज, आपका सुवाकाटी कॉलेज, ये सब बच्चों पब्लिक है। अगर गौनासिका गायत्री की बात किया जाए, हाँ, तो सीटीजी की बात किया जाए तो ये लोग प्योरली प्राइवेट है। हम जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं वो है बच्चों पब्लिक। डीटी कॉलेज है गवर्नमेंट, वोमेंस कॉलेज है गवर्नमेंट, हमारा पब्लिक विद अभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो रहा है। तो पब्लिक वाई, बिकॉज ये लोग भी, हम लोग भी कम पैसे में ही पढ़ाते हैं, हमारे कॉलेज में बहुत नॉमिनल फी होता है एंड बच्चे साल भर पढ़ते हैं। तो सेम एडवांटेजेस, बट डीटी कॉलेज को गवर्नमेंट पूरी तरह से अंडरटेक कर चुका है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट पार्शियली दिया है, देने वाला है। तो दैट्स द डिफरेंस, जब दे देगा वो भी गवर्नमेंट हो जाएगा, एडेड कॉलेज हो जाएगा। सो जो भी हो बच्चों, बॉन्ड्स जो होता है उसको इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका डिवेंचर इशू करते हैं बच्चों आपका प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। बॉन्ड्स में क्या होता है, लोअर रिस्क होता है एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिवेंचर्स में बच्चों हाई रिस्क भी होता है एंड बच्चों आपका हाई रिटर्न भी होता है। बॉन्ड्स में बच्चों आपका देखा जाए, बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय द एसेट्स। बॉन्ड्स इशू करते वक्त जरूर एसेट्स दिया होता है। डिवेंचर में एसेट्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकता है। डिवेंचर्स आर यूजुअली नॉट बैक्ड बाय द एसेट। इसमें एसेट, अगर डिवेंचर इशू कंपनी कर रही है तो तुमसे पैसा ले ली, तुम कंपनी से एसेट मांगोगे, ऐसा मांग भी सकते, नहीं मांग सकते। डिवेंचर आर यूजुअली बच्चों डू नॉट रिक्वायर एनी एसेट्स, बट बॉन्ड्स बच्चों रिक्वायर आपका एसेट्स। समझ में आया कि नहीं? बॉन्ड्स रिक्वायर बच्चों एसेट्स। डिवेंचर्स आर यूजुअली बच्चों इशूड बाय द कंपनी on the basis of their creditworthiness in the market, their reputation in the market. A company with good credit standing in the market can issue debenture. अगर मेरा अच्छा नाम है, अच्छा रेपुटेशन, अच्छा गुडविल है, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा पास्ट परफॉर्मेंस है, तभी जाके मैं डिवेंचर इशू कर पाऊंगा। बिकॉज बच्चों डिवेंचर्स में आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है एंड यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता। बट आप बोलोगे सिक्योर डिवेंचर, हाँ है, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। बट बॉन्ड्स में बच्चों दीज आर बैक्ड बाय द सिक्योरिटी, these are issued by the government and private organization. Debentures are issued by the आपका private and public organization. So already private, public, government, तीन प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होंगे। अब आपको याद रखना है, in next class whenever I will discuss with you बच्चों debentures and the bonds का जो मेरे डीमेट टाइप्स जो पढ़ी हो, बस डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लूंगा, तो तब आप हमेशा सुनते रहेंगे डिवेंचर बॉन्ड्स आर सिमिलर बच्चों। बट पॉइंट टू बी नोटेड, debentures are the financial instrument which are issued by the बच्चों private and public enterprises for raising बच्चों capital. They are not backed by any asset. Bonds are the financial instrument which are issued by the बच्चों government agency, also आपका private agency for additional capital के लिए and which are backed by assets. Bonds आपका involves high risk, low return, risk कम है, return कम है. Debenture involves high risk, high return, but बच्चों याद रखना, debenture can issued by those company having good reputation, good credit worthiness in the market, तभी जाके वो इश्यू कर पाएगा। एंड ये बहुत पॉपुलर फॉर्म भी है और कंपनी इसी को फॉलो करती है, क्योंकि आपके पास तो सभी तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टकट में बताया आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी या आपका डेब्ट कैपिटल। ओके बच्चों, खत्म। सो दिस इज योर कंपोनेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओनरशिप सिक्योरिटी बताया एंड आपको यहाँ पे क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी भी बताया। पर जो जो चीज़ें आपको नई चीज़ बताई मैंने, आप उसको ध्यान से पढ़ के याद रखना। मैं आपको नोट्स बना के भेजता हूँ, नहीं तो बुक से भेजता हूँ। यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिए। अगर याद रहा है खुद लिख सकते हो। इफ़ यू नीड दिस क्लास अगेन, मुझे कॉल करना, आई विल गिव यू टाइम। उस क्लास पे आप इस क्लास को फिर से अटेंड कर सकते हो।
तब तक अपना घर पे रहो, अपना ख्याल रखो, बाहर मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अब मास्क, डबल मास्क लगाओ, अच्छा मास्क लगाओ, और जो नॉर्मल मास्क था उसको अवॉइड करो। किसी को भी टच मत करो, किसी इंसान को ही नहीं, किसी सामान को भी टच मत करो, किसी व्हीकल को भी टच मत करो, किसी दोस्त को भी टच मत करो। मेंटेन प्रॉपर गैप, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फीट, वॉश योर फेस, रिमूव योर क्लोथेस। जब घर में आती हो चेंज करो, नहाओ, फ्रेश हो जाओ बिफोर गोइंग टू टच योर फैमिली मेम्बर्स, बिफोर गोइंग टू टच द अदर आर्टिकल्स ऑफ योर हाउस। डायरेक्ट बाथरूम जाओ, पूरी नीट एंड क्लीन हो, देन अंदर जाओ। सो पॉइंट टू बी नोटेड, बाहर खाना मत खाओ। जितना मेंटेन करोगे आप सुखी रहेंगे, सेफ रहेंगे, एंड उसके साथ आपका परिवार सुखी रहेगा। सो बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।